फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल रॉल पी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई 2 से 3% यदि ग्लिसरॉल बन रहा है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के हम क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी को बड़ा बनाते हैं। कैसे? पहला तुम्हारा साबुन से, दूसरा तुम्हारा मोम से, तीसरा तुम्हारा किण्वन से, चौथा तुम्हारा सिंथेसाइज, मतलब बनाते कैसे, प्रोटीन से कैसे। हेलो गाइस, क्या हाल चाल, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मिथ केमिस्ट्री वाला में। और भाई अब तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने अब तक 14 लेक्चर क्या कर दिया, अपडेट कर दिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर होगा #15 और 15 में ये 15 नहीं 16 लेक्चर आज हैशटैग होगा 16 लेक्चर। और हमारा जो 15 लेक्चर थे वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल आता है, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। देखो भाई, अल्कोहल चल रहे हैं और अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल के बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, विक्टर मेयर टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए प्रीवियस लेक्चरों में। और अब जो है तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल यानी कि ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल बनाने की विधि, ग्लाइकोल के केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पिनाकोल रीअरेंजमेंट जो रिएक्शंस आती है उसकी, वो भी डिस्कस हमने कर ली है। और आज हम डिस्कस करेंगे भाई ग्लिसरॉल के बारे में। आज पढ़ेंगे ग्लिसरॉल या इसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है यानी कि वो अल्कोहल जिसमें 3 OH समूह पाए जाते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। पर लेकिन ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में हमारा सबसे सिंपल अल्कोहल है ग्लिसरॉल। कौन सा है? ग्लिसरॉल। तो भाई ग्लिसरॉल का सूत्र होता है CH2O, CH और OH, और हमारे पास में CH2OH। ये नाम हो जाता है ग्लिसरॉल का। इसका IUPAC नाम 1, 2, 3, ठीक है। तो 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसका IUPAC नाम हो गया। अब भाई इसका IUPAC नाम पढ़ लिया, ग्लिसरॉल पढ़ लिया, स्ट्रक्चर जान लिया। अब हम पढ़ते हैं बनाने की विधि, मेकिंग ऑफ ग्लिसरॉल बनाने की विधियां। अब ग्लिसरॉल बनाने की विधियां हमने डिस्कस करना है। तो भाई मेकिंग ऑफ ग्लिसरॉल या फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल पी। चलो भाई, अब ग्लिसरॉल सबसे पहला नंबर ए से। अब भाई ए वाला देखते हैं क्या होता है। ये जो है स्पेंट लेई मेथड है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 2021 के लिए, MJPRU रोहिलखंड के लिए। यदि आपके भी यूनिवर्सिटी में ये लेक्चर मैच खा रहा है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, तो भाई अभी हम डिस्कस कर रहे हैं भाई स्पेंट लेई से। स्पेंट लेई से क्या होता है? साबुन बनाया जाता है, ठीक है। स्पेंट लेई से क्या बनाया जाता है? साबुन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। तो भाई पहले क्या होता है, हमारे पास में एक ऑयल होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑयल होता है या तुम्हारा वनस्पति तेल भी हो सकता है, वनस्पति घी भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है और ऑयल भी हो सकता है। अब उसको क्या करते हैं, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा देते हैं, खोलते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा देते हैं। अब जब रिएक्ट करा देते हैं तो उसमें 2 चीजें प्राप्त होती हैं। एक हमारा शोप प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं RCOONA प्राप्त होता है, जो शोप जिसको बोलते हैं, जो कि जल में घुलनशील होता है। और उसमें कुछ जो अन्य पदार्थ प्राप्त होता है, उसमें क्या होता है 2 से 3% ग्लिसरॉल पाया जाता है, जिसको
जिसमें कुछ क्या होती है, कोलाइडों की अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिनको कुछ देर बाद ठहरा के रख दिया जाता है और हमारा ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। पर लेकिन ये तो सिर्फ एक नॉर्मली बतलाने की रिएक्शन थी, मतलब लिखना है कि कैसे कैसे लिखना है, रिएक्शन कैसे हो रही है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाई हमारे पास में CH2OOCH इस प्रकार से, और वैसे भी ये सिंगल बंद CHOOCR, और हमारे पास में CH2OOCR इस प्रकार से हमारे पास में क्या है, ये कोई फैट है, फैटी एसिड है, फैटी है, और या ऑयल है, क्या है, ऑयल है या फैट है, और इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH खोलते हुए NaOH में डाल दिया। जब खोलते हुए NaOH में डाल देते हैं तब यहां से क्या होता है, ये वाला पूरा, यहां से ये वाला भी पूरा, यहां से ये वाला भी पूरा क्या निकल जाता है, 3RCOONA। ये हो गया सोडियम का बसीय अम्ल जिसको बोलते हैं सोडियम फैटी एसिड या इसको बोलते हैं सोप, साबुन बन गया। अब उसके बाद में जो बचा होता है, जो पार्ट बचा होता है, और हमारा बन जाता है CH2OH, मतलब ये वाला H यहाँ पर आके ऐसे H से, ये वाला H आके इस वाले H O से, और ये वाला H इस वाले O से आके मिल जाता है, बन जाता है CHOH, और हमारे पास में CH2OH। ठीक, ओके। अब इसमें क्या होता है, कुछ अशुद्धियां क्या होती है, कोलाइडी विलेन की होती हैं, जिसमें 2 से 3% क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। अब ये ही ग्लिसरॉल होता है। अब इस ग्लिसरॉल, इस 2 से 3% ग्लिसरॉल वाले विलेन को क्या कर देते हैं, तो एक बड़े टैंक में रख देते हैं, और बड़े टैंक में रखने के बाद में जो कोलाइडी कण के होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और हमारा क्या होता है, ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। ओके, रिएक्शन उतारो, और ये तुम्हारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तुम्हारे पास में ग्लिसरॉल, और वो हमारा शोप प्राप्त हो गया। ठीक है, नोट करो भाई जल्दी। ओके, नोट कर लिया भाई। अच्छा, सेकंड नंबर डालें भाई। ये तो था फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल, और वो भी कौन से मेथड से, सोप मेथड से। मतलब जब हमारा शोप बनाया जाता है तब का ये मेथड है कि शोप के जो फैटी एसिड होते हैं, बसीय अम्ल होते हैं, उसमें क्या होता है, सोडियम से क्रिया करा देते हैं, सोडियम से अतितप्त सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, तब हमारा शोप प्राप्त हो जाता है, और हमारा ग्लिसरॉल भी प्राप्त होता है, पर 2 से 3% होता है। अब भाई अगला नंबर है, नेक्स्ट है, इसको मिटा देते हैं। अगला नंबर है मोमबत्ती निर्माण में स्वीट वाटर प्राप्त करना, स्वीट वाटर से प्राप्त करना। ठीक है, अगला नंबर है भाई, अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर बी। ए हो गया, बी नंबर देखें भाई, बी मोमबत्ती, मोम के निर्माण में स्वीट वाटर, स्वीट वाटर से ग्लिसरॉल प्राप्त करना। ठीक है, क्या, ग्लिसरॉल प्राप्त करना, ग्लिसरॉल प्राप्त करना। ठीक है भाई, मोम जब बनता है तब उसके बाद में ग्लिसरॉल कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भाई जो हमारा मोम जो होता है वो क्या होता है, अर्ध ठोस होता है, स्टेरिक अम्ल होता है, एस्टेरिक हायर फैटी एसिड होता है, स्टेरिक हायर फैटी एसिड होता है। और स्टेरिक हायर फैटी एसिड को हमारे पास में ये स्टेरिक हायर फैटी एसिड का सूत्र होता है CH2OOC और हमारा R, और हमारे पास में CHOO और हमारे पास में CR, और फिर उसके बाद में CH2 और हमारे पास में OOC और R, प्लस इसका हम क्या करा दें, हाई स्टीम पर जल वाष्प से और क्या करा दें, H2SO4 की उपस्थिति में
रिएक्शन करा दें। जब इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो यहां से ये वाला, ये तुम्हारा क्या है, फैटी एसिड है। क्या है ये, फैटी एसिड है। ठीक है। अब यहां से ये वाला पूरा भाई क्या निकल जाता है, प्लस RCOOH, क्या प्राप्त हो गया, एसिड प्राप्त हो गया। ठीक। अब एसिड को क्या करते हैं, ये छानकर अलग कर देते हैं। मतलब हमने क्या किया, फैटी एसिड को हमने जलावटन करा दिया H2SO4 की उपस्थिति में, तब हमारा क्या बन गया, अम्ल बन गया। अब अम्ल को क्या करते हैं, वो अलग छान के इसको अलग कर देते हैं, छान के क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और ये जो पूरा टॉपिक, ये वाला भी, ठीक है, और ये वाला भी, और जब छान के अलग कर देते हैं तो कितने हो जाते हैं, ये 3 निकल जाते हैं। और बनता क्या है हमारे पास में, CH2OH, और हमारे पास में CH2 और CHOH, सॉरी CH2 नहीं है, CHOH और CH2 और OH। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसमें ये हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, स्वीट वाटर। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाता है, स्वीट वाटर, यानी कि मीठा वाटर प्राप्त हो जाता है जब हम इसको छान लेते हैं। जब हम इसको क्या करते हैं, जो हमारा एसिटिक अम्ल जो अम्ल बना है उसको क्या कर लेते हैं, हम छान लेते हैं, और छानने के बाद में हमारे पास में स्वीट वाटर बन जाता है। और स्वीट वाटर को सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में क्या कराते हैं, आसवन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, आसवन। आसवन करा देते हैं। तो हमारे पास में CH2OH और हमारे पास में CHOH और ये CH2OH, और हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ओके, नोट कर लो भाई। ओके, अगला नंबर भाई बी, इसको मिटा दें। चलो भाई, अगला नंबर बी डालें भाई। शुगर के किण्वन से, शर्करा के किण्वन से, अगला नंबर शर्करा के किण्वन से, हेडिंग डालेंगे शर्करा के किण्वन से। ओके, शर्करा के किण्वन से सीमा है, और सीमा नंबर है उसमें क्या है, शर्करा के किण्वन से, शर्करा के किण्वन से। ठीक है, किण्वन से। अब शर्करा के किण्वन से हमें क्या प्राप्त करना है, ग्लिसरॉल प्राप्त करना है। ठीक है, शर्करा के किण्वन से क्या प्राप्त करना है, ग्लिसरॉल प्राप्त करना है। अब एक एक्सपेरिमेंट होता है जब हम शर्करा का किण्वन कराते हैं ईस्ट की उपस्थिति में। जैसे कि हमारे पास में शुगर है, ठीक है, शुगर यानी कि चीनी है, और इसको हमने ईस्ट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ईस्ट की उपस्थिति में क्या करा दे, किण्वन करा देते हैं। तो हमारा क्या होता है, एथिल अल्कोहल निर्माण होता है। क्या बनता है, एथिल अल्कोहल। क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है, सॉरी अल्कोहल। जब एथिल अल्कोहल बन जाता है, प्लस इसमें 2 से 3% ग्लिसरॉल भी बनता है भाई, ग्लिसरॉल भी बनता है। 2 से 3% क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल भी बन जाता है। भाई जो बात मैं आपको यहां पे बता रहा हूं वो अपनी आपको कॉपी में लिखना है कि भाई यदि जब हम ग्लिसरॉल को ईस्ट की उपस्थिति में किण्वन कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, और हमारा 2 से 3% ग्लिसरॉल भी प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। अब उन्होंने कहा कि भाई, वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई 2 से 3% यदि ग्लिसरॉल बन रहा है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के हम क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने वही किया। तो भाई शुगर ले लिया, और शुगर को उन्होंने ईस्ट डाला उसमें, और ईस्ट डालने के बाद में इसमें SO3 सोडियम सल्फाइड डाल दिया उसमें। और जब सोडियम सल्फाइड डाल दिया तो इसमें से एथिल अल्कोहल तो बन ही रहा था, ठीक है। एथिल अल्कोहल के साथ में प्लस 25% हमारा ग्लिसरॉल प्राप्त होने लगा, और यही विधि होती है बनाने, ठीक है, यही विधि होती है। पहले भाई कितना प्राप्त हो रहा था, 2 से 3%, अब कितना प्राप्त हो रहा है, 25%। अब ये मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। ओके, इतना हो गया भाई।
अगला नंबर भाई सी और डी वाला नंबर, अगला नंबर डी। तो डी वाला देखें भाई, डी में क्या है, डी वाला सिंथेसाइज, ठीक, सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल को कैसे सिंथेसाइज करते हैं, बनाते कैसे हैं वो। ओके, सिंथेसाइज में सबसे पहले क्या कराते हैं, प्रोपीन, ठीक है। किससे पहले बनाते हैं, सबसे पहले हमारा बनाने की मेथड में आता है प्रोपीन से, ठीक है, प्रोपीन। अब प्रोपीन क्या होता है, प्रोपीन देखें भाई, हमारे पास में CH3 CH और हमारे पास में डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या है, प्रोपीन है। अब प्रोपीन की क्रिया हमने क्या करा दें, जल से करा दें, वो सॉरी क्लोरीन से करा दें। किससे करा दें, क्लोरीन से करा दें, क्लोरीन से करा दें। और जब क्लोरीन से कराएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला यहां पर जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2 और हमारे पास में Cl और सिंगल बंद CH डबल बंद CH2, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसकी क्रिया हमने फिर से HOH से करा दें, ठीक है, वो सॉरी HOH से करा दें। इसकी रिएक्शन किससे करा दें, HOH से करा दें। इधर के लिए देख लो, HOH से और NaOH की उपस्थिति में, ठीक है, NaOH से करा दें। तो यहां से ये वाला H और ये वाला Cl क्या निकल गया भाई, HCl निकल गया, ठीक है, माइनस क्या हो गया, HCl हो गया। और उसके बाद में बना क्या, CH2 और हमारा OH बना, मतलब ये वाला OH यहाँ पर आके लग गया और बना क्या, CH डबल बंद CH2 और हमारा सॉरी CH2 सॉरी। और अब इसके बाद में पुनः हम इसकी रिएक्शन HOCl से करा दें, ठीक है, किससे करा दें, HOCl से। अब यहां पर क्या होगा, ये वाला Cl कहां जुड़ेगा, इस कार्बन से जाके, और ये वाला पूरा OH जुड़ेगा इस वाले कार्बन से, तब बनेगा हमारा CH2OH और हमारे पास में CH और Cl और यहां पर हमारा CH2 और हमारा OH। अब इसकी पुनः रिएक्शन हम इसमें क्या करा दें, NaOH से करा दें। NaOH से कराएंगे तो ये Na और ये वाला Cl और यहाँ पे निकल गया NaCl, और NaCl निकलने के बाद में क्या बना, CH2OH और हमारे पास में CH और OH और हमारे पास में CH2OH, हमारा प्राप्त हो गया ग्लिसरॉल, ठीक है। ये विधि हो गई, ठीक है। सिंथेसाइज करेंगे, मतलब सिंथेसाइज करेंगे तो किससे करेंगे, प्रोपीन से। प्रोपीन से जब रिएक्शन करेंगे तो Cl2 की रिएक्शन करेंगे तो हमारा HCl निकल जाएगा और उसमें Cl जुड़ जाएगा, HCl मतलब HCl नहीं निकाला है तो माइनस यहाँ पर HCl कर दें तो HCl निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा और तुम्हारा बन जाएगा 1 क्लोरोप्रोपीन हो जाएगा। और 1 क्लोरोप्रोपीन की हम क्या करते हैं, जलीय विलयन से NaOH के जलीय विलयन से करा देते हैं तो हमारा ये HCl निकल जाता है और OH यहाँ पर आके ऐड हो जाता है। अब उसके बाद में फिर से हम HOCl से रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ पर Cl जुड़ जाता है और यहाँ पर OH जुड़ जाता है, तो हमारा ये हो गया। और फिर उसके बाद में इसमें NaOH से रिएक्शन करा तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl निकल जाता है और हमारा ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ओके, बनाने की विधियाँ तुम्हारी ये 4 ही हैं। पहला तुम्हारा साबुन से, दूसरा तुम्हारा मोम से, तीसरा तुम्हारा किण्वन से, चौथा तुम्हारा सिंथेसाइज मतलब बनाते कैसे, प्रोपीन से कैसे बनाते हैं। ये तुम्हारे बनाने की डिस्कस हो गया। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, भौतिक गुण, ठीक है, हेडिंग डाले भाई भौतिक गुण, ठीक है। और भौतिक गुण पढ़ेंगे और भौतिक गुण में किसके गुण पढ़ रहे हैं भाई, ग्लिसरॉल के भौतिक गुण, ठीक है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल, हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल, नोट करते जाइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। हाँ भाई, अगला नंबर है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है, किसका, ग्लिसरॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के भौतिक गुण, ग्लिसरॉल के भौतिक गुण, ठीक है, भौतिक गुण। ओके,
ओके, अब भाई पहला नंबर है, पहला नंबर सबसे पहले ये कलरलेस अडरलेस, मतलब इसमें से कोई भी रंगहीन, गंधहीन तथा स्वाद में मीठा, स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है, स्वाद में मीठा, ठीक है। गाढ़ा द्रव होता है, गाढ़ा द्रव है, ठीक है, क्या है, गाढ़ा द्रव। नंबर दूसरा भाई, इसका बीपी 190 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका एमपी जो है वो क्या होता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नंबर तीसरा भाई, ये एल्कोहल और एसीटोन में एसीटोन में विलय है, मतलब ये इसमें घुल जाता है, लेकिन बेंजीन और ईथर में ये अविलय है, ठीक है। नंबर चौथा, ये हाइग्रोस्कोपिक है, हाइग्रोस्कोपिक यानी कि आर्द्रता ग्राही, हाइग्रोस्कोपिक। नंबर पांचवा, ठंडा करने पर यह पारदर्शी क्रिस्टल देता है, ठंडा करने पर यह पारदर्शी द्रव देता है, बहुत पारदर्शी क्रिस्टल देता है, देता है। ओके, ठीक है भाई, ओके, 5 हो गए, बाकी और कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं है भाई। अभी तक हमने ग्लिसरॉल पढ़ा है और ग्लिसरॉल में हमने बनाने की विधि, ग्लिसरॉल के भौतिक गुण डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहला नंबर है ये कलरलेस, अडरलेस, स्वाद में मीठा व गाढ़ा द्रव होता है। ये इसका बीपी जो है, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो है 190 होता है और हमारा एमपी जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये अल्कोहल और एसीटोन में विलय है, लेकिन बाकी जो बेंजीन है, ईथर है, इनमें क्या होता है, अविलय होता है। और ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, आर्द्रता ग्राही होता है और ये ठंडा करने पर क्या होता है, पारदर्शी क्रिस्टल देता है। थैंक यू सो वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।